गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 10 एंड 100। बच्चों लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस टाइम में कुछ एक्सरसाइज थी वो सॉल्व की थी, यानी हमने इंडियन रुपीस से कई और कंट्रीज के रुपीस को हमने कन्वर्ट किया था और देखा था। आज हम नेक्स्ट उससे आगे पेज नंबर 144 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर बच्चों टेम्परेचर की बात है, तो आप सबको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, यानी हमारी जो 3 सीजन होती है, यानी समर, विंटर एंड मॉनसून, उसमें सभी में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। यानी आज हम टेम्परेचर की बात करेंगे। विच सिटी इज कूल, यानी कौन सी सिटी कूल यानी ठंडी है। तो कि आई लिव इन हिमाचल, देयर the temperature in winter is 2 Celsius. Sometimes water in pipes freeze into ice. यानी वो जो लड़का है वो बोल रहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, यानी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो विंटर की सीजन में 2 सेल्सियस हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम तो पानी भी पाइप में क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। अब नेक्स्ट, बट इन राजस्थान where I live the temperature reach 48 सेल्सियस, यानी वो जो लेडी है वो कह रही है कि मैं राजस्थान में रहती हूँ, पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 48 सेल्सियस। हियर इज वेरी हॉट, यानी यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। वन हैज टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर, यानी कि हमें पानी लेने के लिए दूर दूर यानी किलोमीटर तक जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 145। The temperature in each city was noted at 3 p.m. of 16 January 2008। बच्चों यहाँ पर तुम्हें मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसमें कुछ सिटीज की टेम्परेचर दिए हुए हैं जो 3 p.m. यानी शाम को 3 बजे यानी दोपहर के बाद जब 3 बजते तब का नोटिस किया हुआ है 16 जनवरी 2008 का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर है जिसको आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 p.m, यानी ऐसा कौन सा प्लेस है कि जिसका टेम्परेचर 3 p.m यानी 3 बजे सबसे ज्यादा है। व्हाट विच प्लेस इज द कॉल्डेस्ट एट दैट टाइम, और इस समय कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा ठंडा होगा। कॉलेस्ट मीन्स ठंडा। तो कौन सा प्लेस बच्चों ऐसा है कि जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, यानी आप देख सकते हो पहले श्रीनगर, उसका है 8.1 सेल्सियस, फिर है जयपुर जिसका है 23.2 सेल्सियस, भोपाल 25.9 सेल्सियस, कोलकाता 26.6 सेल्सियस, गुवाहाटी उसका है 24.8, बॉम्बे 35.1, फिर है तिरुवनंतपुरम उसका है 33.5, और चेन्नई है जिसका है 29.9। तो सबसे ज्यादा किसका है, मुंबई। तो हमें आंसर में लिखना है मुंबई has the highest temperature at 3 p.m. Srinagar is the coldest Srinagar is the coldest place at that time। क्या है बच्चों, यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर 3 p.m में किसका है, बॉम्बे का, और श्रीनगर इज द कॉलेस्ट प्लेस एट दैट टाइम, यानी श्रीनगर जो है वो अभी ठंडा यानी कूल एरिया होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, सबसे कम है।
यानी जिसका टेम्परेचर हाई होता है वो क्या होता है, हॉट एरिया होता है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो कोल्ड एरिया होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। यानी आपको ढूंढना है कि टेम्परेचर बॉम्बे का श्रीनगर से कितना हाई है। तो सेकंड में आएगा द टेम्परेचर इन मुंबई बॉम्बे का कितना है बच्चों, 35.1 और श्रीनगर का -8.1 सेल्सियस। तो बच्चों क्या करें, दोनों के सब्सट्रैक्शन यानी 0.1 तो निकल जाएंगे, बाद अब 35 - 8 इज इक्वल टू 27। तो कहते हैं हम इसी तरह सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 35.1 - 8.1 तो क्या होगा 110। 35 - 8 इज इक्वल टू 27 तो क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या 27 इज हायर फ्रॉम यानी 27 सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है बॉम्बे का श्रीनगर से। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू रेज फॉर इट टू रीच 40 सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। यानी तिरुवनंतपुरम जो है उसका सेल्सियस 40 होने में अभी कितना बाकी है। यानी यदि हमें उसका 40 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें अभी कितने सेल्सियस कम है, ये हमें ढूंढना है। तो बच्चों तिरुवनंतपुरम जो है उसका कितना डिग्री सेल्सियस है, 33.5 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें क्या करना है, उसको 40 डिग्री बनाना है। तो 40 तो उसमें कितना कम है हमें ये ढूंढना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 33.5 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, उसकी सब्सट्रैक्शन करो। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 39.10 डिग्री सेल्सियस। 10 मीन्स 40 हो गया, तो यहाँ माइनस 33.5 तब तो 39 में से 33 आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने होते हैं, यस सॉरी तिरुवनंतपुरम का कितना है 35 है, 35.5 तो यहाँ पर हमें 35.5, 33 तिरुवनंतपुरम का नहीं है, 35.5 सेल्सियस। सॉरी बच्चों 33 है, कितना है 33.5 सेल्सियस। अब हमें क्या करना है 40 करना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 33.5 सेल्सियस हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 40 को लिखेंगे 39.5 सेल्सियस माइनस 33.5 सेल्सियस तो क्या होगा 39 में से 39 बाय 10 क्योंकि ये 40 कंप्लीट कर रहा है, तो 39 माइनस 33 6 डिग्री होगा, यानी 6 पॉइंट। अब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 तो कितना कम है अभी 6.5 डिग्री सेल्सियस अभी उसे 40 होने में कम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, how much lower is the temperature of Kolkata from that in China? यानी यहाँ पर कोलकाता से कितना कम टेम्परेचर अभी है चाइना का, यानी कोलकाता का कितना ज्यादा है, यानी मीन्स कोलकाता का ज्यादा होगा और चाइना का कम होगा, यानी कितना कम है ये हमें ढूंढना है। यानी चाइना का टेम्परेचर कैसा है बच्चों, कोलकाता से कम है, तो कितना कम है हमें ये ढूंढना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, कोलकाता फ्रॉम देन चाइना, यानी कोलकाता का कितना है 26.6 और चाइना का है 29.9, तो 29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस अब कोलकाता का है 26.6 डिग्री सेल्सियस। फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोलकाता का कितना कम है चाइना से, तो कितना है 29। अब पहले पॉइंट कर देते तो 9 - 6 यानी 3 डिग्री, और अब 29 - 6 = 3.3 डिग्री सेल्सियस कोलकाता का टेम्परेचर क्या है चाइना से कम है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the temperature in their cities were also noted the 3 AM on the same day, यानी कि वो दिन ये जो हमें मैप दिया था वो टेम्परेचर कब के थे, वो सभी 3 PM मीन्स शाम के 3 बजे के थे। बस इसी तरह वही 16 जनवरी 2008 के दिन रात को 3 बजे यहाँ पर जो टेम्परेचर दिए हुए हैं वो नोट करके दिए हुए, रात के 3 बजे मीन्स 3 AM। तो the temperature in this cities was also noted 3 AM on the same day, यानी वही डे 16 जनवरी 2008 के दिन बट 3 AM मीन्स रात के। तो लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है वो टेबल देखना है, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM, यानी ऐसा कौन सा प्लेस है जिसका सबसे कम टेम्परेचर है रात को मीन्स 3 AM को। इमेजिन योरसेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब इट हाउ इज वुड फील, और आपको इमेजिन करना है कि तब तुम वहां पर होते तो क्या होता। तो बच्चों आपको ये टेबल में देखना है कि किसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो बच्चों किसका टेम्परेचर सबसे कम है आप देख सकते हो, किसका है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर सबसे कम और कितना है बच्चों 1.3 सेल्सियस। तो बच्चों ये सोचो कि यदि 1.3 सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या होता वहां पर, जैसे कि हमने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश में 2 सेल्सियस टेम्परेचर होने पर क्या होता है पानी की जो पाइप होती है उसमें आइस हो जाता है मीन्स बर्फ बन जाता है। तब हम अब वो तो उससे भी कम है, तो वहां पर क्या होगा यानी हमें ठंड ज्यादा लगेगी और वहां पर जो पानी के तालाब यानी सी फिर पाउंड जो भी है वो क्या हो जाएंगे वो आइस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM चाइनास एंड भोपाल, यानी आपको 3 PM और 3 AM के बीच में चाइना और भोपाल में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का वो देखना है। तो हम 3 PM और 3 AM के जो टेम्परेचर हो वो पहले चाइना के लिए लिखते हैं, सॉरी चेन्नई है यहाँ पर, चाइना नहीं है CH के चेन्नई के लिए 3 PM का हम लिख देते हैं और 3 AM। तो हमारा जो मैप है ऊपर वाला उसमें हमें PM के लिए टेम्परेचर मिलेगा और AM के लिए हमें यहाँ पर कोष्टक में। तो चेन्नई में PM का टेम्परेचर कितना है 29.9 डिग्री सेल्सियस और AM में देखो चेन्नई में वो है 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो डिफरेंस मींस सब्सट्रैक्शन, तो 9
8 डिग्री सेल्सियस और 29 मीन्स 8.8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब इसी तरह भोपाल, तो वहाँ पर भी 3 PM और 3 PM। तो भोपाल को 3 PM में क्या है 25.9 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखते हैं भोपाल में 9.8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन में 1 डिग्री सेल्सियस पॉइंट में आएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 यानी 16.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है भोपाल में। तो ये जो सब क्वेश्चन के आंसर है वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा टेंथ एंड हंड्रेड्स यानी हमने पॉइंट वाली यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन के नंबर के बारे में देखा। यानी डेसिमल मींस हमारे जो सिंगल नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 100 200 500 यानी कि पॉइंट के बिना यानी पॉइंट के पीछे जो नंबर दिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर और पॉइंट के पीछे जो नंबर आते हैं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं मींस उसके जिसे पॉइंट के पीछे जो नंबर आते हैं उसे हम फ्रैक्शन। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या देखा था हमने पहले mm टू सेंटीमीटर देखा यानी सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जिसे हम क्या बोलते हैं mm यानी हमने देखा होगा कि अपनी स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कहाँ पे होती है यानी जो लाइन होती है वो कितनी लाइन होती है 10 लाइन होती है। तो जो 1 छोटी सी लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं 1 mm। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट उसके बाद हमें कॉइन के बारे में देखा क्या सभी 1 रुपीज 2 रुपीज तो यूज करते हैं बट कभी पैसा के बारे में हमने नहीं सोचा यानी 1 रुपीज क्या है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा यानी हम उसे पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या होता है 100 पैसा। जैसे कि हमने कभी देखा होगा 50 पैसा का कॉइन या फिर 25 पैसा का कॉइन जो पहले यूज होता था अभी यूज नहीं होता है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि कलरफुल डिजाइन यानी डिजाइन के कुछ पार्ट्स हमने देखे जिसको हमने कुछ बैग में डिवाइड किया था फिर उसे 10 ऑफ 10 बैग्स लेते थे फिर उसे हमें 1 ऑफ 100 बैग्स किए यानी कि उसके छोटे छोटे बॉक्स बनाकर हमने 100 बैग्स में भी देखा था। उसके बाद स्पॉट गेज हमने देखा कि जिसमें मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू mm हमने ये सब पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद आज हमने नेक्स्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यानी डिफरेंट कंट्रीज के जो मनी होते हैं उसे हम इंडियन के रुपीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यानी हमने कभी कभी सुना होगा कि जब हमारे घर से कोई सऊदी अरब या हज या उम्रा के लिए जाता है तब क्या करता है वहाँ पे यहाँ के जो रुपीज होते हैं वो वहाँ दे देते हैं और वहाँ के रियाल जो होते हैं उसे यूज करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंडियन रुपीज 60 रुपीज बराबर वहाँ का 1 रियाल होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमने टेम्परेचर के बारे में देखा क्योंकि हमारी जब डिफरेंट सीजन होती है जैसे विंटर मानसून ये सभी सीजन में क्या होता है हमारा टेम्परेचर जो है वो पर डे चेंज होता है। अभी भी जब ज़्यादा गर्मी हीट होगी तब क्या होगा हमारा टेम्परेचर हाई होगा और जो विंटर की सीजन होती है तब हमारा टेम्परेचर कम होता है। तो बच्चों ये जो थी हमने बेसिक ये चैप्टर में पूरा देखा। अब नेक्स्ट टाइम हम अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।